कोई बहुत ही गंभीर समस्या के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है पाइप जाम होने की समस्या। जी हाँ दोस्तों, ये तो नॉर्मल पानी का पाइप है, ये जाम हो भी गया तो इससे आपकी ज़िंदगी नहीं जाएगी। पर आपकी बॉडी के अंदर जो पाइप है दोस्तों, जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, अगर उनमें क्लॉट फॉर्मेशन होता है या उनमें क्लॉगिंग होती है, तो आपकी जान पे बन जाती है और आपकी जान जा भी सकती है दोस्तों। तो आज इसी समस्या पे बात करने वाले हैं और ऐसे 5 फूड्स बताएँगे आपको जो इस समस्या से आपको राहत दे सकते हैं, बहुत हद तक आपको इस समस्या से दूर रख सकते हैं। दोस्तों जो नॉर्मल पाइप होता है, अगर इसमें कुछ कचरा जम जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है पानी के बहने में रुकावट पैदा होगी। पानी उस तरह से फ्लो नहीं होगा जिस तरह से उसको होना चाहिए और हमारे ब्लड मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जो खून बह रहा है, उस खून का जो मेन काम है दोस्तों वो यही है कि हमारे शरीर के हर अंग को, हर सेल को, हर टिश्यू को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट की सप्लाई मेंटेन रखना। ऐसे में अगर उनके अंदर कहीं बड़ी क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उनके अंदर प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो जो फ्लो है ब्लड का वो रुक जाएगा या उसके बहने में रुकावट पैदा होगी जिससे गंभीर परिणाम आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात ये है कि शुरुआती स्टेज में हमें ये पता भी नहीं चलता है कि हमारे दिल की ब्लड वेसल्स में क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है या प्लेग का फॉर्मेशन हो भी रहा है दोस्तों। जब हमें बहुत तेज़ सीने में दर्द होता है, एंजाइना जिसको बोलते हैं या हार्ट अटैक अगर हो गया या फिर हमारे अंदर बहुत सीवियर मसल क्रैम्प होने लगे हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें इन्वेस्टिगेट करके ये बताते हैं कि हाँ भाई, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कहीं न कहीं क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है और आप धीरे-धीरे एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन में लैंड अप कर रहे हैं, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है ऐसी कंडीशन में भी। आप सिंपल सा अपनी डाइटरी चेंज करते हुए अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको लेके आप अपने अंदर जमे इस क्लॉट को दोस्तों ख़त्म कर सकते हैं, डिज़ॉल्व कर सकते हैं। अगर जम चुका है तो उसे ख़त्म कर सकते हैं और अगर नहीं जमने देना चाहते हैं तब तो ये और भी अच्छी बात है। आप इन फूड्स का रेगुलर इंटेक अपनी डाइट में बढ़ा लीजिए, ताकि आपके पाइप में मतलब आपकी ब्लड वेसल्स में कहीं पर भी क्लॉग या फिर प्लेग का फॉर्मेशन ना हो दोस्तों। क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल और हमारा खाना-पीना इस तरह हो चुका है कि आज इंडिया का मेजर अर्बन और रूरल एरिया जो है इस समस्या से ग्रसित हो रहा है दोस्तों। और अगले 10 सालों में हमारा 20 से 30% और ज़्यादा ये डिज़ीज़ बढ़ने की संभावना है, जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़, उसी में ये भी आता है। तो इस तरह से आपको ये डाइटरी चेंज अपनाना होगा, साथ ही फिज़िकल एक्सरसाइज़ तो दोस्तों नेसेसरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं उन 5 फूड्स को जिनको आपको अपनी डेली डाइट में शामिल करना है, ताकि आपकी ब्लड वेसल्स, आपके दिल के पाइपों में कहीं पर भी क्लॉग या क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो दोस्तों, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। पहला फूड्स जो हमारे पास है दोस्तों वो है साइट्रस फ्रूट, मतलब खट्टे फल दोस्तों। खट्टे फल बहुत ज़रूरी होते हैं दिल या ब्लड वेसल्स की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। खट्टे फलों में दोस्तों होता है फाइबर जिसको बोलते हैं पेक्टिन। ये फाइबर हमारे शरीर के अंदर मौजूद लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, गंदा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। उस कोलेस्ट्रॉल से बाइंड करता है और इसे शरीर से दोस्तों बाहर निकाल के फेंक देता है। साथ ही खट्टे फलों में होता है दोस्तों बहुत सारा पोटेशियम। पोटेशियम दिल की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। साथ ही साथ खट्टे फलों के अंदर मौजूद मिनरल्स हमारे दिल के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं दोस्तों, जिससे हमें स्ट्रोक या एमआई होने का मतलब हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। साइट्रस फ्रूट खट्टे फलों के अंदर दोस्तों प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट की, जो कि विटामिन सी के द्वारा उन्हें मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों हमारे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। दोस्तों जब भी प्लेग बनना होता है कहीं पर या कहीं पर प्लेग या कोलेस्ट्रॉल या प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होना होता है, तो वहाँ पहले उस ब्लड वेसल्स में पहले सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है। उसके बाद उस जगह पे प्लेग का फॉर्मेशन होता है और ऐसे में खट्टे फल जो होते हैं उस स्टेप 1 पर ही काम करते हैं और इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते, जिससे कि हमें प्लेग बनने से राहत मिल जाती है। वहाँ पे किसी भी तरह का क्लॉट नहीं बनता है दोस्तों। के साथ ये भी देखा गया है कि खट्टे फलों में होता है बहुत सारा फ्लेवोनॉइड, जिसको हम बोलते हैं हेस्पेरिडिन और नेरिजेनिन, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों इतना सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर होता है। अगर आप रोज़ एक कोई भी खट्टा फल ले लें, जैसे कि नींबू, संतरा या फिर मौसम्मी, तो आपकी हार्ट हेल्थ मेंटेन रहती है, आपकी ब्लड वेसल्स मेंटेन रहती हैं और क्लॉट या क्लॉक फ्री रहती हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पे जो फूड आता है वो है वॉलनट, मतलब अखरोट। दोस्तों अखरोट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये देखा गया है कि ये हमारे ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है। अगर ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल है, कड़ी नहीं है,
तो खून ज़्यादा कम या क्लॉट के फॉर्मेशन होने के बाद भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने देती हैं। हमें स्ट्रोक या हार्ट अटैक के खतरे से बचाती हैं। साथ ही एक रिसर्च में यह पाया गया है दोस्तों कि वॉलनट अगर आप 8 अखरोट रोज़ खाते हैं, तो ये आपको वही फ़ायदा देगा जो एक आपको ऑलिव ऑयल फ़ायदा देता है। ऑलिव ऑयल एक ऐसा तेल है जिसको दिल के डॉक्टर और सभी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यह हार्ट हेल्थ और पूरे शरीर की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत फ़ायदा करता है ऑलिव ऑयल हमारे पूरे शरीर को, पर ये महँगा बहुत होता है दोस्तों, और शुद्ध तो मिल जाए आपको इंडिया में इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ₹1000 लीटर से तो ये शुरू होता है जो शुद्ध ऑलिव ऑयल होता है। ऐसे में उस तरह की जो आपको बेनिफिट्स हैं वो आपको सिर्फ़ पर डे 8 अखरोट खाने से मिल जाएँगे दोस्तों, और ये रिसर्च में देखा गया है। अखरोट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एएलए, जिसको बोलते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड। दोस्तों ये एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये हमारी ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को भी ये रोकता है। अगर प्लेटलेट्स कहीं इकट्ठा होकर क्लॉट फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, कहीं इकट्ठा होकर क्लॉट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके फॉर्मेशन को भी ये रोकता है एएलए, जो कि वॉलनट के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अखरोट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है, और वो है नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बूस्ट करने में। दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे शरीर में बनता है, ये हमारे शरीर में वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। हमारी ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, जिससे कि हमारा बीपी मेंटेन रहता है और हमें हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का खतरा नहीं रहता है दोस्तों। अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर कभी आपको सीने में दर्द हुआ है या फिर आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा ऐंठन बनी रहती है, तो अपनी डेली लाइफ में अखरोट का सेवन ज़रूर बढ़ा दें। तीसरे नंबर पे जो फूड आता है दोस्तों, वो है फ्लैक्स सीड, जिसको हम बोलते हैं अलसी के बीज। दोस्तों इन अलसी के बीजों में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और फाइटोएस्ट्रोजन, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी ब्लड वेसल्स में कहीं कोई डैमेज हुआ है, तो ये अलसी के बीज लेने से वो डैमेज रिपेयर हो जाता है दोस्तों, ये उसको सही कर देते हैं। अलसी के बीज का दोस्तों महिलाओं में बहुत ज़्यादा इस फ़ायदा देखा गया है। जो महिलाएँ 50 के ऊपर हो गई हैं, मेनोपॉज़ जिनका हो गया है, उनके अंदर कहीं न कहीं एस्ट्रोजन की इर्रेगुलैरिटी होने लगती है। तो ऐसे में अलसी के बीज के अंदर मौजूद फाइटोएस्ट्रोजन उस इर्रेगुलैरिटी को मेंटेन रखता है दोस्तों, और उन महिलाओं को हार्ट अटैक या फिर ब्लड वेसल्स से जुड़ी जुड़ी हुई समस्या से बचा के रखता है। रिसर्च में ये देखा गया दोस्तों कि अलसी के बीज के अंदर जेल फाइबर होते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाके गंदे कोलेस्ट्रॉल से कंबाइन कर लेते हैं और उन्हें शरीर के बाहर निकाल देते हैं। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, जिससे हमें आगे चल के हार्ट अटैक जैसी दिक्कत हो सकती है। तो अलसी के बीज हमारे लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन रखते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अलसी के बीज हमारे ट्राइग्लिसराइड के लेवल को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों बढ़ जाएँगे, तो हमारे ब्लड वेसल्स में इनका जमना शुरू हो जाएगा, जो आगे चल के एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन को पैदा करेगा। अलसी के बीज लेना दोस्तों बहुत ही आसान है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपको, 1 चम्मच आप इसे कूट लें या फिर इसको ग्राइंडिंग मशीन में डाल के ग्राइंड कर लें। क्योंकि अगर आप खड़ा बीज लेंगे तो ये अनडाइजेस्टेड रह जाएगा और आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो 1 चम्मच आपको ग्राइंड करना है, और इसको अपने सलाद के ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने पानी के साथ ले सकते हैं दोस्तों, या फिर आप किसी भी तरह के सब्ज़ी वगैरह में इसको ऊपर से डाल के ले सकते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ख़ासकर 50 के ऊपर की महिलाओं के लिए तो ये वरदान की तरह काम करेगा। चौथे नंबर पे जो सुपर फूड है दोस्तों, वो है हल्दी, जो कि लगभग हर इंडियन किचन में इस्तेमाल होता ही होता है। बस इसका अगर सही से इंटेक करना हम शुरू कर दें, तो ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसे हेल्दी रखने में। दोस्तों हल्दी के अंदर एक फाइटोकेमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं करक्यूमिन। इसके अंदर नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी होती है। ये शरीर में किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन या प्लेटलेट्स को इकट्ठा या होने नहीं देता है दोस्त। रिसर्च में यह पाया गया है कि हमारे शरीर में जो क्लॉग होता है, उसमें एक एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। वो एंजाइम है थ्रोम्बोक्सिन ए2। इस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम दोस्तों करक्यूमिन करता है, जो कि हल्दी में पाया जाता है, जो कि एंजाइम को ही काम नहीं करने देता, जिसकी वजह से क्लॉग का फॉर्मेशन हमारी ब्लड वेसल्स में नहीं होता है, और हम हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी समस्या से बचे रहते हैं। हल्दी के अंदर होती है दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखती है। हल्दी का सेवन दोस्तों लेना बहुत आसान है। आप इसे 1 चम्मच दूध या पानी में डाल के ले सकते हैं। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि अगर आप इसमें थोड़ा-सा ब्लैक पेपर मिला दें, ब्लैक पेपर का पाउडर, तो जो इसके अंदर करक्यूमिन है, उसका एब्ज़ॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर 2000 टाइम्स बढ़ जाएगा दोस्तों। तो जब भी हल्दी वाला दूध पिएँ, उसमें थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर ज़रूर मिलाएँ। और 5वें नंबर पे आता है दोस्तों सिनेमन, दालचीनी।
सिनेमन के अंदर दोस्तों प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स की हेल्थ को मेंटेन रखती है दोस्तों। साथ ही साथ सिनेमन हमारे ब्लड वेसल्स में से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है दोस्तों, और लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन रखता है। सिनेमन लेने की जो सही डोज है दोस्तों वो है आधा चम्मच। आधा चम्मच सिनेमन आप अपनी चाय में डाल के ले सकते हैं, दही में ले सकते हैं, अपने सलाद में डाल के ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेना सही नहीं होगा दोस्तों। तो आधा चम्मच सिनेमन लेके आप अपनी ब्लड वेसल्स की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको जाते-जाते अंत में एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आप पहले से ही कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, कोई पहले से ही दिल की दवा ले रहे हैं, तो इन सारे फूड्स को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा।